कॉलेनकाइमा। अब कंपैरिजन कर लेंगे और हमें चीजें आसानी से समझ में आ जाएंगी, ठीक है। कॉलेनकाइमा में क्या क्या चीजें आपको ध्यान रखनी है। कॉलेनकाइमा टिश्यू, पहली चीज, हर जगह आपको मिलेगा नहीं। पैरेनकाइमा तो हर जगह था, रूट में, स्टेम में, लीफ में, फ्लावर में, फ्रूट में, सीड में, मोनोकॉट में, डाइकॉट में, हर जगह था। लेकिन कॉलेनकाइमा जो टिश्यू है ये कहां पर आपको मिलेगा और कहां नहीं मिलेगा, ये जान लीजिए। इट इज एब्सेंट इन रूट्स, ये रूट में कहीं नहीं पाया जाएगा। स्टेम में, लीफ में मिलेगा लेकिन रूट में नहीं मिलेगा। एंड मोनोकॉट्स, मोनोकॉट में तो रूट, स्टेम, लीफ कहीं पर भी नहीं मिलेगा, ठीक है। तो ये टिश्यू मोनोकॉट में नहीं मिलेगा और रूट में नहीं मिलेगा, तो कहां पर मिलेगा। कॉलेनकाइमा, कॉलेनकाइमा टिश्यू इज प्रेजेंट in stem and leaf, stem and leaf of डाइकॉट्स। जो डाइकॉट प्लांट होते हैं उनके स्टेम में और उनके लीफ में आपको मिल जाएगा। कहां पर, स्टेम और लीफ में कहां मिलेगा। स्टेम और लीफ में जो एपिडर्मिस होती है उसके नीचे पाया जाएगा, कॉर्टेक्स में। और कॉर्टेक्स तो मल्टी लेयर होती है, बता, कॉर्टेक्स में कई सारी लेयर होती हैं, आपको याद है ना। कॉर्टेक्स की जो सबसे अंदर वाली लेयर था उसका नाम था एंडोडर्मिस, और कॉर्टेक्स की जो सबसे बाहर की लेयर होती है उसे कहते हैं हाइपोडर्मिस। तो कॉलेनकाइमा इज प्रेजेंट, कॉलेनकाइमा टिश्यू इज प्रेजेंट बिलो द एपिडर्मिस, ये एपिडर्मिस के नीचे पाया जाता है। बिलो द एपिडर्मिस, ये एपिडर्मिस के नीचे है, ठीक है। इन ओनली डाइकॉट प्लांट्स, इन ओनली डाइकॉट प्लांट एज ए हाइपोडर्मिस। हाइपोडर्मिस कोई नई चीज नहीं बेटा, हाइपोडर्मिस इज ए पार्ट ऑफ कॉर्टेक्स, हाइपोडर्मिस इज ए पार्ट ऑफ कॉर्टेक्स, ये कॉर्टेक्स का हिस्सा है। और कॉर्टेक्स, एपिडर्मिस, अब तो ये चीज आप समझ चुके हैं कि किसी भी रूट या स्टेम में आप देखेंगे सबसे बाहर एपिडर्मिस है, उसके बाद कॉर्टेक्स आ जाएगा। लेकिन रूट में तो मिलेगा नहीं, स्टेम में आपको मिलेगा। तो एपिडर्मिस के नीचे पाया जाएगा आप, ठीक, एपिडर्मिस के नीचे आपको मिलेगा। कॉलेनकाइमा टिश्यू इज प्रेजेंट, जितने भी सवाल हो सकते हैं मैं सब लिख दे रहा हूं। टिश्यू इज प्रेजेंट बिलो द एपिडर्मिस इन लेप्स लेप में, पिटियोल में आपको मिलेगा, ये पिटियोल, ठीक है, लेफ में, पिटियोल में, ठीक है। एंड स्टेम्स ऑफ डाइकॉट्स, और डाइकॉट में सबसे कॉमन एग्जांपल आपसे पूछा जाता है कुकरबिट्स। कुकरबिट किसे कहते हैं, कुकरबिटेसी फैमिली के मेंबर, है ना। कुकरबिटेसी, कुकुर नहीं, कुकरबिटेसी फैमिली के मेंबर। कुकरबिटेसी फैमिली में कौन आता है, लौकी, कद्दू, तोरई, खीरा, ककड़ी, है ना, ये सभी कुकरबिटेसी फैमिली के मेंबर होते हैं। तो कुकरबिटा में ये जनरली आपसे क्वेश्चन पूछा था कॉलेनकाइमा के लिए, और आसान भी है। सी फॉर कॉलेनकाइमा, सी फॉर द कुकरबिटेसी, आसानी से आप आंसर भी कर सकते हैं यहां पर। अब ये जो कॉलेनकाइमा है बेटा, ये एक लेयर के फॉर्म में हो सकता है या फिर पैच, टुकड़ों के फॉर्म में पाया जा सकता है, ठीक है। प्रेजेंट आइदर एज अ लेयर और इन फॉर्म ऑफ पैच। पैच का मतलब टुकड़ा, है ना, पैच का मतलब टुकड़ा। जैसे आजकल जो जीन्स आती हैं, डैमेज जीन्स, उसमें जगह जगह पैच लगा दिए जाते हैं, है ना। पैच का मतलब छोटे छोटे कपड़े काट के उनको लगा दिया जाता है। तो कॉलेनकाइमा टिश्यू या तो एक पूरी लेयर के फॉर्म में होगा या फिर
टुकड़ों के फॉर्म में, पैचेस के फॉर्म में पाया जाएगा, प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ पैच, टुकड़े के फॉर्म में हो सकता है। अब देखिए इसकी सेल कैसी होंगी। अगर हम कॉलेनकाइमा टिश्यू की बात करें तो कॉलेनकाइमा टिश्यू की जो सेल होती हैं ये भी जैसे आपने पैरेन्काइमा पढ़ा था ना, ओवल, स्फेरिकल, पॉलीगोनल, उसी तरह की सेल यहां पर होंगी। सेल्स आर ओवल, स्फेरिकल, ओवल, स्फेरिकल और पॉलीगोनल, पॉलीगोनल, लेकिन यहां पर सेल वॉल आइसोडायमेट्रिक नहीं होगी। ठीक, यहां पर सेल वॉल आइसोडायमेट्रिक नहीं होंगी, यह बात आपको ध्यान रखनी, फिगर में देखिएगा। टिश्यू को देखिए, सेल वॉल की मोटाई हर जगह एक जैसी थी, ने कहा गया था आइसोडायमेट्रिक, लेकिन यहां पर अगर आप देखें तो जो सेल वॉल आपको दिखाई गई है, सेल वॉल की थिकनेस कॉर्नर पर ज्यादा है। ये देखिए कॉर्नर पर सेल वॉल की मोटाई ज्यादा है, नॉर्मली सेल वॉल की मोटाई इतनी है, लेकिन कॉर्नर पर मोटाई देखिए कितनी ज्यादा है। तो कॉलेनकाइमा सेल की खासियत है कि इनके थिकेंड कॉर्नर होते हैं। ये देखिए थिकेंड कॉर्नर पर ये मोटी हो जाती, थिक हो जाती हैं। क्यों? क्योंकि इनमें डिपोजिशन हो जाता है सेलुलोज, हेमीसेलुलोज और पेक्टिन का, सेलुलोज, हेमीसेलुलोज और पेक्टिन का, जबकि पैरेन्काइमा में केवल सेलुलोज था। यहां पर हेमीसेलुलोज और पेक्टिन भी आ जाएगा, और ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। The cells of collenchyma, the cells of collenchyma are thickened at the corners, due to, बहुत इंपॉर्टेंट, due to deposition of सेलुलोज, हेमीसेलुलोज। भाई प्लांट की सेल वॉल है तो सेलुलोज मिलेगा ही, हेमीसेलुलोज भी मिल गया और पेक्टिन मिल गया। दैट इज द इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट होगा। अब काम की बात कर लेते हैं। कॉलेनकाइमा टिश्यू की अगर हम बात करते हैं तो कॉलेनकाइमा टिश्यू में चूंकि सेलुलोज, हेमीसेलुलोज, पेक्टिन का डिपोजिशन हो जाता है, इसलिए यहां पर कोई इंटरसेलुलर स्पेस बचता ही नहीं। यहां आप देखिए इंटरसेलुलर आपको मिले थे, लेकिन यहां पर कोई भी इंटरसेलुलर स्पेस आपको नहीं मिलते। ये बहुत खास बात है। पैरेन्काइमा में इंटरसेलुलर स्पेस हो भी सकते थे, नहीं भी हो सकते थे, यहां पर इंटरसेलुलर स्पेसेस आर एब्सेंट, इंटरसेलुलर स्पेसेस आर एब्सेंट, यहां पर इंटरसेलुलर स्पेस नहीं पाए जाते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट। अब काम की बात करें, फंक्शन, अगर इनके अंदर क्लोरोप्लास्ट है, जैसे कि पैरेन्काइमा में क्लोरोप्लास्ट था तो फोटोसिंथेसिस का काम करते थे, वैसे ही अगर इनके अंदर क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट है, इफ क्लोरोप्लास्ट इज प्रेजेंट within cell, they assimilate, टर्म एनसीईआरटी ने यूज किया, assimilate, या फिर आप कह सकते हैं सिंथेसाइज, फोटोसिंथेसिस आप कहते हैं, दे एसिमिलेट या सिंथेसाइज फूड, तब ये खाना बना सकते हैं। लेकिन अगर क्लोरोप्लास्ट नहीं है, ठीक, अगर क्लोरोप्लास्ट नहीं है तो ये क्या करेंगे, तब इनका काम क्या होगा, कॉलेनकाइमा प्रोवाइड मैकेनिकल सपोर्ट, ये मैकेनिकल सपोर्ट देगा। मैकेनिकल सपोर्ट मतलब सहारा देने का काम देगा प्लांट को। आप देखिए कि आम की पत्ती है, आम की पत्ती में लंबा सा पिटियोल है ना, और पिटियोल जो होता है, ये देखिए लेमाइना, ये वाला पार्ट लेमाइना हो गया और ये वाला पार्ट पिटियोल हो गया। पिटियोल कितना पतला सा होता है, लेकिन पिटियोल पत्ती को ऐसे थाम के रखता है। हवा चलती, आंधी चलती, पत्ती फ्लटर करती है, उसके बाद भी पत्ती टूटती नहीं है, क्योंकि जो पिटियोल है, इस पिटियोल के अंदर क्या है, इस पिटियोल के अंदर कॉलेनकाइमा है जो उसको मजबूती देने का काम कर रहा है। ठीक है, तो कॉलेनकाइमा प्रोवाइड मैकेनिकल सपोर्ट टू यंग पार्ट ऑफ प्लांट लाइक पिटियोल ऑफ लीफ। एग्जाम में पूछा गया पिटियोल ऑफ लीफ,
ये लीफ के पिटियोल को मैकेनिकल सपोर्ट देने का काम करता है, ठीक, पिटियोल ऑफ लीफ। लेकिन कहां पर? इन डाइकॉट में, ठीक है, डाइकॉट हर्ब जैसे कि कुकरबिट में। एंड यंग स्टेम, यंग स्टेम किसे कहते हैं बेटा? यंग उसे कहेंगे जब तक सेकेंडरी ग्रोथ ना हो। सेकेंडरी ग्रोथ के बाद जो सेकेंडरी जाइलम है, सेकेंडरी फ्लोएम है, ये मैकेनिकल सपोर्ट देगा। लेकिन जब तक सेकेंडरी ग्रोथ नहीं होती है तब तक कॉलेनकाइमा मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करेगा स्टेम को भी और पिटियोल ऑफ लीफ को। ये जो पार्ट आपको दिखाई दे रहा है दैट इज द पिटियोल, और ये पिटियोल काफी मजबूत है। आप किसी प्लांट को आज जाके देखिएगा, आम, अमरूद, पीपल, इनके पिटियोल को जरा देखिएगा, पिटियोल काफी स्ट्रांग होते हैं क्योंकि उनके अंदर कॉलेनकाइमा टिश्यू पाया जाता है, ठीक। अच्छा, अगर ये फोटोसिंथेसिस करता है तो ये फिजियोलॉजिकल फंक्शन हो गया, अगर ये सपोर्ट देता है तो ये मैकेनिकल फंक्शन हो गया। मतलब कॉलेनकाइमा टिश्यू में मैकेनिकल और फिजियोलॉजिकल दोनों फंक्शन पाए जाते हैं। कॉलेनकाइमा टिश्यू हैज बोथ फिजियोलॉजिकल का मतलब जैसे फोटोसिंथेसिस, फिजियोलॉजिकल एंड मैकेनिकल फंक्शन। मैकेनिकल जैसे कि सपोर्ट देना, मैकेनिकल फंक्शन, दोनों तरह के फंक्शन होते हैं। पैरेनकाइमा में मैकेनिकल फंक्शन नहीं था, वो सपोर्ट नहीं देता था, उसमें केवल फिजियोलॉजिकल फंक्शन थे, सिंथेसिस, स्टोरेज या सेक्रीशन, ये सब फिजियोलॉजिकल फंक्शन है, मैकेनिकल फंक्शन उसका नहीं था। और कॉलेनकाइमा एक लिविंग टिश्यू है और लिविंग टिश्यू सपोर्ट नहीं करता है, लेकिन ये अकेला ऐसा टिश्यू है जो सपोर्ट देने का काम करता है स्टेम को और पिटियोल को। तो कॉलेनकाइमा इज द ओनली लिविंग टिश्यू, ये ओनली लिविंग टिश्यू है, ओनली लिविंग टिश्यू दैट प्रोवाइड मैकेनिकल सपोर्ट। यानी कोई भी ऐसा जिंदा टिश्यू नहीं है जो प्लांट को सपोर्ट देता हो एक्सेप्ट द कॉलेनकाइमा। कॉलेनकाइमा लिविंग होते हुए भी सपोर्ट कर रहा है, सहारा दे रहा है पिटियोल को, स्टेम को। इसके अलावा जितने भी टिश्यू हैं जब वो सपोर्ट करेंगे तो डेड होंगे।